आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या कह रहा है कि ये रियल नंबर है। ठीक है, आगे अपने पास क्या कह रहा है कि देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो अपने पास सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, नहीं पहले अपने पास सिग्मा को खोल लो। सिग्मा को अपने पास जैसे खोलोगे तो ये क्या लिखा हुआ, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 81 तक। और ये किस बराबर देंगे, एफ ऑफ किसके बराबर, तो के और अपॉन में 82 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ 1 अपॉन में 82 लिखा हुआ है। प्लस टाइम से बता तो एफ ऑफ 1 अपॉन 82 2 अपॉन 82 के बराबर। अब वो कैंसिल आउट कर दो, बेटा पैटर्न देखना है, एज इट इज रहने दो अभी। एफ ऑफ किस बराबर, तो 3 अपॉन में 82 और प्लस टाइम्स कहाँ, डॉट 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 प्लस टाइम से बता तो ये आ गया एफ ऑफ 81 और अपॉन में 82 के बराबर। ये हमारे पास इसका वैल्यू पूछ रखा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। चलो जैसे अपने पास एक अभी इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो अपने पास इसी पैटर्न पे बेस्ड थे, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थे। एफ ऑफ एक्स बताओ तो किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स गौर से देखो तो ये देखा दे रखा है अपने पास 2 की पावर एक्स और अपॉन में 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखो जैसे ही अपने पास क्या करो, फर्स्ट टू टर्म को एक बार ऐड करके देखो। फर्स्ट टू टर्म को ऐड करके देखो तो 3 अपॉन में 82 आ गया, जहां पे हमारे पास कोई कांस्टेंट देखने को मिल नहीं रहा है। तो अपने पास क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके देखो, तो 1 अपॉन में 82 और प्लस टर्म्स करा देंगे 81 और अपॉन में 82। यानी अगर गौर से देखो तो ये तो हमारे पास 1 के बराबर हो गया। यानी अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालना है। बताओ तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहां से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किसी कांस्टेंट के बराबर आएंगे, तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय बता दो 2 की पावर 1 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 2 और अपॉन में बता दो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया √2 और इंटू 2 की पावर एक्स के बराबर। देख लो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को फास्ट कर दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा सीधा कर दो। हम किए क्या है कि यहाँ से अपने के पास 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स को हम क्या लिखे, 2 की पावर 1 माइनस एक्स को 2 की पावर 1 और अपॉन में 2 की पावर एक्स। सिमिलरली अपने पास एलसीएम लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेट किया और सॉल्व कर लिए। यहाँ से बताओ तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो बताओ बोले तो 2 कॉमन से अच्छा है अपने पास √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन लोगे तो किस आ जाएंगे 2 और अपॉन में √2 और ये किस आ जाएंगे √2 और प्लस 2 की पावर एक्स के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से कुछ चीजें तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। कहेगा सर ये तो कैंसिल आउट हुआ नहीं, तो बेटा ये √2 टाइम्स हो गया ना, तो किस आ जाएंगे √2 और अपॉन में किस आ जाएंगे √2 और प्लस टाइम्स 2 की पावर एक्स के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। अब क्या करो, इस दोनों का ऐड करके देखो, तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स √2 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। यानी ये किस बराबर हो गया 1 के बराबर। जैसे अपने पास ये 1 के बराबर हो गया, यानी अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसे जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये कितना आ जाएंगे 1 प्लस टर्म्स, चलो यहाँ पर जगह है लिख सकते हैं यहाँ से, तो एफ ऑफ 1 अपॉन इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शंस है कॉपी करने का, तो इस वाले पार्ट को कॉपी करो, जितना हमें चाहिए उतना ही हम कॉपी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको कॉपी करो। जैसे ही हम इसको कॉपी करके थोड़ा सा छोटा भी कर देते ताकि इधर तो हम दिख रहे होंगे ना छोटू सा में। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, इसको हटाओ, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ फर्स्ट टर्म और ये कौन सा, तो लास्ट टर्म, इसका वैल्यू किस बराबर 1 के बराबर। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म जो आएगा उसका वैल्यू 1 के बराबर, हाँ या ना। तो बताओ तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने पेयर है 81, यानी बीच वाला तो खाली रह जाएगा। बीच वाला कौन है वो अभी देख लेंगे। तो बताओ तो 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स डॉट 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 कितना, तो ये आ गया 1। बताओ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 81 है। 81 में अपने पास 81 है, 81 में अगर पेयर बनाएंगे तो 81 का 81 पेयर बनेगा नहीं, तो हमारे पास किस बराबर सिर्फ और सिर्फ 80 का पेयर बनेगा। 80 का पेयर बनेगा मतलब अपने पास पेयर बनेगा तो कितने आ जाएंगे, 2 मिलकर के 1 बनता है, तो अपने पास टोटल कितना आ गया 40 आ गया। हाँ या ना, कितना आ गया अपने पास 40। अब अपने पास यहाँ पर बचेगा क्या, तो एफ ऑफ यहाँ से आ गया अपने पास बीच वाले जो बचेगा वो किसके बराबर जाएंगे, तो इसके बीच वाले, तो यहाँ से आ गया अपने पास 80 को अपने पास 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 40। क्या अपने पास 41 और अपॉन में 82 के बराबर बच जाएगा, बराबर 41 और अपॉन में 82। तो बताओ तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 40 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 41, तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 41 दूनी 82 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू बताने हैं। काम खत्म। तो 40 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ एक्स ये है तो 2 की पावर में एक्स के बराबर, सॉरी 2 की पावर
1/2 के बराबर, यानी ये आ गया √2 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, √2 और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ से अब जगह नहीं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 40 और प्लस टाइम्स बता दूँ तो ये आ गया अपने पास √2 और अपॉन में √2, तो ये आ गया अपने के पास 1/2 तो ये आ गया 1/2 के बराबर। तो 40 दूनी 80, 1 81, यानी 81 और अपॉन में 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, नहीं करने आता है तो फिर चुल्लू भर पानी में टूब मारो। तो ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।